नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में अपनी जो मुख्य बिंदु होंगे, क्या कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, क्या फीस है, क्या एज लिमिट है, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए, और बाद में विस्तृत रूप से इसका सिलेबस समझेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका सिलेबस बहुत विस्तृत है, बहुत भारी है और बहुत दमदार है। ये परीक्षा ही बहुत दमदार है। पिछली बार लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। चूंकि परीक्षा सिर्फ 2 दिन होती है, तो हर शहर में बहुत बड़े स्तर पर भीड़ थी। शासन ने इंतजाम भी किए थे, बहुत सारी बसों को लगाया था इसके लिए, लेकिन भीड़ आप जानते हैं कितनी ज़्यादा हो जाती है। पिछली बार तो कुछ लोग कहते हैं हम देने नहीं आएंगे इस बार एग्जाम, अगली बार से, पर मजबूरी है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपको यूपी में ग्रुप 3 की इस तरह की लगभग सरकारी नौकरी तभी मिल पाएंगी। देखिए, फॉर्म भरेंगे आपके 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। कब तक भरेंगे ये फॉर्म? भरेंगे आपके 30 अगस्त। लास्ट डेट क्या है? 30 अगस्त 23। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो अगस्त का पूरा महीना आपके पास है। मेरी सलाह यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में, तो जल्दी भर दीजिए। क्यों लास्ट दिन का इंतजार करना, क्योंकि बाद में तो सर्वर की समस्या आ जाती है, कुछ और समस्या आ जाती है। ये हो गई फीस, माफ करिए डेट। फीस क्या है? तो देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपए है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए फीस कितनी है? 95 रुपए। जबकि दिव्यांगजन, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, भाई बहन होंगे, उनके लिए 25 रुपए आवेदन फीस है। तो ये हो गई इसकी फीस। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम 40 के बाद आरक्षण अलग से रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 10 पास तो होना ही है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यूपी में पीईटी पास कीजिए फिर सरकारी नौकरी की बात कीजिए। जब आप 10 पास नहीं है तो क्या सरकारी नौकरी की बात करेंगे? तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10 पास है। इसके बाद आप कितने भी ज़्यादा क्वालिफाई हैं, आपने क्या कर रखा है, वो उसमें आप मेंशन कर दीजिए, जिसका लाभ आपको जब वैकेंसी आएंगे तो उस समय मिल जाएगा। ये हो गई इसकी योग्यता कि 10 पास चाहिए। एज 18 से 40। फॉर्म 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, मतलब पूरे अगस्त के महीने भरे जाएंगे। लिंक भी एक्टिवेट हो गई है। जनरल ओबीसी की फीस है 185 रुपए, एससी एसटी की 95 रुपए, और दिव्यांगजन की फीस है 25 रुपए। अब हम इसके सिलेबस को समझते हैं, और सिलेबस चूंकि इसका बहुत दमदार है, अब अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा का सिलेबस समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उस परीक्षा में सीरियसली बैठ रहे हैं, तो उस परीक्षा में वाकई पास होना चाहते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके पहले आप ये जान लीजिए, परीक्षा जो होगी हमारी, उसमें 100 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा, तो 100 अंक की हमारी परीक्षा होगी, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। मतलब अगर आपने जैसे 60 प्रश्न आपने सही किए और 40 प्रश्न आपने गलत किए, तो इन 40 प्रश्नों के आपसे 1/4 नंबर और काटे जाएंगे, मतलब 10 नंबर और काटे जाएंगे। तो 60 प्रश्न सही करने पर आपको 50 नंबर मिलेंगे। ये हो गई माइनस मार्किंग का फॉर्मूला। अब देखिए, इसको अपन समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। वैसे सिलेबस देखने में ये बहुत विस्तृत लगता है, यार 15 टॉपिक हैं, इतनी बड़ी इतिहास, सिर्फ 5 नंबर का आना है। पर जब इसको अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपन इसको बारीकी से समझें, तो लगेगा कि यार सिलेबस तो बहुत सरल है। कैसे? आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास 5 नंबर का आएगा। अब इतिहास में क्या क्या आएगा वो भी सुन लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर स्वामी जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो पूरा इतिहास इन्होंने बता दिया, और कितने में? 5 नंबर में। अब कितना इतिहास पढ़े 5 नंबर के लिए? लेकिन जब आप दूसरी परीक्षाओं को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जीके बता दिया जाता है, सामान्य ज्ञान। इतिहास से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे वो जरूरी नहीं है। इसमें तो तय है कि 5 प्रश्न आएंगे भाई। कई परीक्षाएं ऐसी होती, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, या कोई अन्य परीक्षा हो, पूरी इतिहास से पता चले एक भी प्रश्न ना आए, या फिर एक ही प्रश्न है, अपन पढ़ते तो घंटों रहे, इसको आया कुछ नहीं।
लेकिन यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे आपको। इसलिए इस बड़े सिलेबस को देख कर ना घबराएं कि एक टॉपिक से सिर्फ 5 प्रश्न है, 15 अलग अलग टॉपिक है, भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत सरल सिलेबस है इसका। और मैं गर्व से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोनों बार अच्छे नंबर आए हैं पेट में। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने 5 प्रश्न होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये हो गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद देखिए भूगोल, भूगोल के 5 प्रश्न तय हैं। कई परीक्षाओं में भूगोल से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, हो सकता है 4 आ जाएं, लेकिन यहां तय है 5। अगर आप पढ़ेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। बहुत सी परीक्षाओं में क्या लिख दिया जाता है, सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे। तो वो 25 प्रश्न कहां से होते हैं ये नहीं बताया जाता है, वो तो टॉपिक बताए थे ऐसे ही कि इससे। यहाँ तो फिक्स है भाई, 5 इतिहास के होंगे, 5 राष्ट्रीय आंदोलन के, 5 भूगोल के, 5 अर्थव्यवस्था के, सब जगह से होंगे। तो ये बड़ी अच्छी इसमें चीज है, आप इसको टेंशन ना लें। भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये टॉपिक होगा किससे, भूगोल से। इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस टॉपिक से आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक। क्योंकि 91 में बड़ी समस्या आ गई थी देश में, फिर उसको अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, वो अपने गवर्नर थे आरबीआई के। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये हो गई अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। कहां से, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। फिर आती है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से भी कितने प्रश्न भैया, 5 प्रश्न। भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों से ही मिला के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंक गणित, तो गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, जो पिछले 5 प्रश्न आने हैं। इसमें देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इससे आएंगे आपके 5 प्रश्न। पांचों ही सरल सरल टॉपिक हैं और सरल ही इसमें प्रश्न आते हैं, कुछ ज्यादा माथापच्ची करने वाले प्रश्न नहीं आते हैं, ज्यादा आपका समय बर्बाद करें या ज्यादा आपको दिक्कत दे। इसके बाद देखिए आप सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से भी कितने 5 प्रश्न आएंगे। कहां से, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। इससे हो गए आपके 5 प्रश्न। फिर आती है सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी से ये आएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग, इससे भी रीजनिंग के ही 5 प्रश्न आएंगे। कहां से आएंगे वो, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। यही 5-6 टॉपिक हैं जहां से आपके प्रश्न आएंगे। तो इन 10 टॉपिक से मिलाकर कुल मिलाकर आपके 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक से 5 प्रश्न। अब इसके बाद के 5 टॉपिक हैं जिनसे 10-10 प्रश्न आए थे, जिसमें से सामयिकी है, मतलब करंट अफेयर्स, जो कि भारत की और विश्व की दोनों की मिलाकर करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, इससे भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता।
जलवायु परिवर्तन और एवं पर्यावरण। अब इसमें है क्या सामान्य जागरूकता में कि जो विविध से या मिसलेनियस से जो प्रश्न बनते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, खेल परिदृश्य से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो यही सब है इसमें। इसके बाद देखिए अपठित हिंदी गद्यांश, एक 10 नंबर का अपठित हिंदी गद्यांश होगा, इसमें से हमें उसी में से छांट कर प्रश्न लिखने होते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का आएगा, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें तालिकाएं दी रहती हैं, उनमें से डेटा एनालिसिस हमें करना होता है। जैसे दे रखा है कंपनी ए और बी ने प्रत्येक वर्ष इतना मुनाफा कमाया या इतना घाटा हुआ, अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न बनेंगे कि बताइए कंपनी बी को 2016 की तुलना में 2017 में कितना प्रतिशत का लाभ अधिक हुआ या कम हुआ, ऐसे प्रश्न आते हैं। अपन इन पर बाद में टॉपिक करेंगे, और ये बहुत सरल होते हैं, थोड़े देखने में जरूर ऐसे लगते हैं अटपटे से, लेकिन ईजिली बन जाते हैं। तो ये 5 टॉपिक हैं, शाम की सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश हिंदी के, और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो 50 प्रश्न ये हो गए, 50 ये कुल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे आपसे, 100 नंबर के होंगे, और सामान्य स्तर के ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें 10 पास अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बैठने की 10 पास है, तो 9-10 तक का ही सब कुछ आता है इसमें, ज़्यादा कोई वो इसमें बड़ा इशू है नहीं कि बहुत कठिन आती है। और बेहतर विश्लेषण के लिए जरूरी है कि आप जो पिछले 2 बार पेपर हो चुके हैं 2-2 दिन, तो 4-4 पेपर होंगे, उनको भी आप समझिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उसी तरीके के प्रश्न या उसी लेवल के प्रश्न अभी भी पूछे जाएंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें जिनको इसकी जरूरत हो सकती है, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।